भारत में हर साल लाखों छात्र संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा देते हैं। इसे देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। यही वजह है कि हर साल लाखों में से करीब 1000 उम्मीदवार ही इसमें सफलता पाते हैं। परीक्षा पास करने के बाद इनका आईएएस, आईईएस या आईएफएस अधिकारी के तौर पर चयन होता है। आइए जानते हैं अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया क्या है। यूपीएससी में करीब 24 सर्विसेज होती हैं, जिसके लिए उम्मीदवारों का चयन यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा के जरिए किया जाता है। इन्हें 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली है ऑल इंडिया सर्विसेज और दूसरी सेंट्रल सर्विसेज हैं, जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज होती हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का चयन होता है। इनमें चुने गए लोगों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का कैडर दिया जाता है। सेंट्रल सर्विसेज में ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज आती हैं। ग्रुप ए सर्विसेज के तहत भारतीय विदेश सेवा, भारतीय सिविल लेखा सेवा, भारतीय राजस्व सेवा यानी आईआरएस, भारतीय रेलवे सेवा यानी आईआरटीएस और आईआरपीएस और भारतीय सूचना सेवा यानी आईआईएस जैसी सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन किया जाता है। इसके अलावा ग्रुप बी में आर्म्ड फोर्सेस, हेडक्वार्टर सिविल सर्विस, पुडुचेरी सिविल सर्विस, दिल्ली एंड अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल और पुलिस सर्विस जैसी सेवाएं शामिल हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा के 3 चरण होते हैं: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स परीक्षा में 2-2 घंटे के 2 पेपर होते हैं। दूसरा पेपर सीसेट सिर्फ क्वालिफाइंग होता है और इसमें पास होने के लिए 33% नंबर लाना जरूरी है, जबकि पहले पेपर के नंबर के आधार पर कट ऑफ तैयार किया जाता है, जिसके अनुसार उम्मीदवार मेंस परीक्षा के लिए चयनित होते हैं। मेंस परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं। इनमें से 2 लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। 3-3 घंटे के इन 2 पेपरों में 33% नंबर लाना जरूरी है। इसके अलावा रैंकिंग का आधार बनने वाले अन्य 7 पेपरों में 1 निबंध, 4 जनरल स्टडीज के पेपर और 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं। इनके नंबर मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाते हैं। मेंस रिजल्ट आने के बाद उम्मीदवार को एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म यानी डीएफए भरना होता है। इसके आधार पर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। फॉर्म में भरी गई जानकारियों के आधार पर ही इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में मिले नंबर को जोड़कर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और इसी आधार पर ऑल इंडिया रैंकिंग तय होती है। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूसी कैटेगरी की रैंकिंग भी तैयार की जाती है और इसी हिसाब से आईएएस, आईपीएस या आईएफएस रैंक दी जाती है। इसमें उम्मीदवारों द्वारा भरी गई प्रेफरेंस भी देखी जाती हैं। यूपीएससी क्लियर करने वाले उम्मीदवारों को आईएएस के माध्यम से देश के नौकरशाही ढांचे में काम करने का मौका मिलता है। भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के तहत चयनित अधिकारी कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करते हैं। वहीं भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस के तहत चयनित अधिकारी विदेश मंत्रालय में अपनी सेवाएं देते हैं और विदेशी मामलों को लेकर काम करते हैं। हालांकि सभी को पहले कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।